गोस्वामी जी ने लिखा है विधि विपरीत भलाई नाई। कौन बोल रहा है इसे? भगवान शिव बोल रहे हैं। जब भगवान दंडकारण्य में जानकी जी के हरण के बाद रोते हुए घूम रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे गुण खान जानकी सीते, रूपशील व्रत नेम पुनीते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो शंकर जी का ओ प्रभु ये लीला, और वहीं से जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज रसावन, वहीं से प्रणाम कर दिया, जय हो प्रभु आपकी। हे सच्चिदानंद, हे आनंद कंद, हे नारायण, हे अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, आपको शिव प्रणाम करता है। सती ने पूछा ही किसको प्रणाम कर रहे थे? तुमने नहीं किया? बोले मैं तो पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, मैं तो चाहे जिसको नहीं कर सकती। बोले चाहे जो नहीं है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवान श्री राम हैं, इस समय मानव लीला कर रहे हैं। बोले भांग खाए हो? तुम्हारी तो बुद्धि हमेशा ऐसी बिट। और केवल शंकर जी की नहीं है, दुनिया की कोई स्त्री अपने पति को बुद्धिमान नहीं मानती, तुम तो पागल हो एकदम। तो सती ने कहा नहीं, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्म तो त्रिकालदर्शी होता है और अंतर्यामी होता है, इनको मालूम नहीं है कि मेरी घरवाली को कौन चुरा कर ले गया है। बोले तुम पहले प्रणाम कर लो, मेरी बात मानो, कथा में तुमको पूरी सुना दूं। जासु कथा तुम भजरे शिकाए, जासु कथा शिव समझा रहे हैं, भजरे शिकाए, हाँ भगति जासु में मुनि सुनाई, भगति जासु में मुनि सुनाए, सोए मम इष्ट देव रघुबीरा, 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 सेवत जाई सदा मुन धीरा, सेवत जाई सदा मुन धीरा, सेवत जाई सदा मुन धीरा। शिव का भाषण कितना मार्मिक। बोल धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावही, कही नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी है सती रानी, अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, इस समय लीला कर रहे हैं, इनको प्रणाम करो। बिल्कुल नहीं करो। क्या करोगी? परीक्षा लो। शिव ने कहा भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान को परीक्षा दी जाती है, भगवान को परीक्षा दी जाती है। बोले नहीं मैं ऐसे नहीं मान। शिव रो पड़े, मेरे मोरे कहे न संशय जाई। ओहो, मैं समझा रहा हूं, संपूर्ण शास्त्रों का रचयिता, सारा ज्ञान तो शंकर जी के यहां से निकला है। मैं समझा रहा हूं, पति समझा रहा है, गुरु समझा रहा है। शंकर जी त्रिभुवन के गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पति समझा रहा है, गुरु समझा रहा है, भगवान ईश होते हैं, शंकर जी को ईश भी कहते हैं। ईश्वर समझा रहा है, गुरु समझा रहा है, पति समझा रहा है, फिर भी मानने को तैयार है। तो जलोगी नहीं तो और क्या हो भाई? किसी को तो मानो यार, किसी की तो मानो। माता पिता की नहीं मानते, महात्मा की मान लो, अपने गुरु की मान लो, किसी जहां श्रद्धा है उसकी तो मानो। गिरो गड्ढे में। शंकर जी मान गए, मोरे कहे न संशय जाई। मेरे समझाने के बाद भी संशय नहीं जा रहा है। आगे के शब्द देखो, विधि विपरीत, तुम विधि के विपरीत जा रही हो, भलाई नहीं होगी। विधि कौन सी? जो परीक्षा लेने चलेगी। पति की बात नहीं, किसी को तो मानो भाई,
पुरखों की बात मानो, माता पिता की मानो, किसी बड़े रिश्तेदार की मानो, किसी सभ्य पुरुष की मानो, किसी महात्मा की, गुरु, किसी की तो मानो। जब हमारे जीवन की यहाँ की विधि बिगड़ जाती है तो वो भी विधि बिगड़ जाया करता है। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, विधि सुधारो, जीवन की बोली की शैली सुधारो, जीवन जीने का तौर तरीका सुधारो, उठना बैठना सुधारो, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, किधर जाना किधर नहीं जाना। कृपया ये विधि सुधारिए। कथा केवल विधि के मार्ग पर लाती है और कुछ नहीं करती है। जिसकी विधि सुधर गई उसको कोई कलयुग नहीं है, सब बेकार की बात है। आखिर इस कलकाल में महापुरुष हुए कि नहीं हुए? इसी युग में अभी अभी डोंगरे जी महाराज हुए कि नहीं हुए? राम सुखदास जी महाराज हुए कि नहीं हुए? मीरा जी हुई है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु हुए कि नहीं? वो सतयुग के लोग थे क्या? उन्होंने विधि को नहीं बिगड़ने दिया, इसलिए विधाता भी उनके पक्ष में बना रहा। विधि चाहिए, कथा विधि सुधारती है। विधि ठीक है तो निधि अपने पास है।